हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं, जैसे JRF, PSU, गेट एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूँगी। और इस चैनल में मैं जो टेक्निकल वैकेंसी आती है उनकी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द CC कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। पार्ट 1 में मैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पूरा एक्सप्लेन की हूँ। उसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन में एक्सप्लेन की हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में गामा होता है, जिसे हम करंट गेन कहते हैं। और ये क्या होता है और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखते हैं। गामा इज कॉल्ड द करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन गेन का गेन होता है, मतलब करंट गेन होता है। गामा इक्वल टू होता है, ये गामा है। गामा इक्वल टू होता है आई अपॉन में होता है IC। ये IC, ओके। इक्वल होता है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, IC प्लस IB। IC प्लस IB इसलिए लिखे हैं क्योंकि IE इक्वल टू होता है IC प्लस IB, और अपॉन में IB हो जाएगा। और ये इक्वल होता है 1 प्लस बीटा, ओके। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा। और रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ऑफ द ट्रांजिस्टर, इसमें देखिए गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा होता है, और 1 प्लस बीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन -1 अल्फ़ा होता है, ओके। ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन अल्फ़ा, बीटा और गामा के बीच में। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो ट्रांजिस्टर में हमें 3 करंट गेन मिलते हैं। एक अल्फ़ा होता है जो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, ओके। अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन गामा, ओके। आपको आई होप अल्फ़ा, बीटा और गामा समझ में आ गया होगा। अल्फ़ा जो होता है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन होता है, और जो बीटा होता है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन होता है, और जो गामा होता है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन होता है। अगर आपको अल्फ़ा, बीटा, गामा समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो अल्फ़ा और बीटा के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसे आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और गामा तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, ओके। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, सेचुरेशन, 3 सेचुरेशन वर्क करते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक में। फर्स्ट होता है सेचुरेशन रीजन, सेकंड होता है एक्टिव रीजन, और थर्ड होता है कट ऑफ रीजन। तो पहले हम देखते हैं सेचुरेशन रीजन क्या होता है, और इसका कुछ फार्मूला भी होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, सेचुरेशन रीजन होता है मिनिमम IB, मीन्स बेस करंट रिक्वायर्ड टू कीप द ट्रांजिस्टर अंडर सेचुरेशन रीजन, ओके। मिनिमम IB करंट रिक्वायर होता है और ट्रांजिस्टर में इन सेचुरेशन रीजन में, और इसके कुछ कंडीशन होते हैं। पहले एक फार्मूला होता है, वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, इसमें होता है IB मिनिमम, ओके। IB मिनिमम होता है, इसमें इक्वल होता है जो IC अपॉन में होता है बीटा DC, ओके। अब बीटा DC को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, IC अपॉन में बीटा DC को लिख सकते हैं आप HFE, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। ये IB का फॉर्मूला है, ओके। मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पास। और इसके कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन होता है सेचुरेशन रीजन का, जो VCE होता है, VCE वो लेस देन इक्वल टू होता है 0.1 वोल्ट। सेचुरेशन रीजन में कुछ कंडीशन होते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन। वो होता है VCE
लेस देन इक्वल टू होता है 0.1 वोल्ट। ओके, और इसकी वजह से कुछ कंडीशन बनते हैं। IC ग्रेटर देन इक्वल होता है IC मैक्सिमम। ओके, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके IC ग्रेटर देन इक्वल होता है बीटा DC IB। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं IC ग्रेटर देन इक्वल, जो बीटा DC होता है उसे आप HFE लिख सकते हैं। ओके, FEIB। ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें जो IC मैक्स होता है, देखिए जो IC मैक्स होता है, IC मैक्सिमम जो होता है वो इक्वल होता है VCC अपॉन में RC प्लस RE। ये RE है। ओके, इसमें जो RE होता है, यहाँ नोट में लिख देती हूँ, जो RE होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ओके, इसलिए IC मैक्स का फॉर्मूला बन जाता है VCC अपॉन में RC। ओके, ये फॉर्मूला होता है। आई होप आपको सैचुरेशन रीजन समझ में आया होगा, उससे इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ में आए होंगे। कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल पूछ देता है, ये IC मैक्स के इक्वल पूछ देगा कभी। और जो फॉर्मूला मैं पहले करवाई हूँ कुछ कंडीशन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कि अब कट ऑफ रीजन देखते हैं। कट ऑफ रीजन में होता है कंडीशन फॉर कट ऑफ रीजन इज, इसमें कंडीशन होता है जो VCE होता है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है VCC के। ओके, इसमें बस एक ही कंडीशन यही है, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखिएगा इसे, कि VCE अप्रॉक्सीमेट इक्वल VCC के होता है। अब हम देखते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन, कंडीशन फॉर ट्रांजिस्टर अंडर एक्टिव रीजन, इसमें कंडीशन होता है 0.1 वोल्ट लेस देन VCE लेस देन इक्वल टू VCC। ओके, इसमें ये कंडीशन होती है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन बनते हैं। IC ग्रेटर देन IC मैक्सिमम, और होता है जो IC ग्रेटर देन होता है बीटा DC IB। ओके, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके IC ग्रेटर देन HFE IB। ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी, कि इसे कंडीशन क्या है। और देखिए ये जो IC ग्रेटर देन IC मैक्स है, ये आपने सैचुरेशन रीजन में भी देखा होगा, बट वहाँ लेस देन था। ओके, यहाँ ग्रेटर देन है, सॉरी वहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सेम फार्मूला सैचुरेशन रीजन में भी था, एक्टिव रीजन में भी है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ IC ग्रेटर देन इक्वल टू IC मैक्स था, और यहाँ IC ग्रेटर देन लेस देन IC मैक्स है। ओके, देखिए इसमें कुछ होता है, जैसे सैचुरेशन में इसे कुछ उसकी वैल्यू होती है VCE की, VC की वैल्यू होती है सैचुरेशन रीजन में, ST मीन सैचुरेशन रीजन, जहाँ होती है 0.2 वोल्ट। ये सिलिकॉन के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और 0 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। और
VBE वोल्टेज बेस इमीटर एक्टिव रीजन में, ठीक है, ये एक्टिव रीजन के लिए है। एक्टिव रीजन में होता है 0.2 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। ICBO। ICBO मीन्स होता है कि जब करंट पास होती है कलेक्टर टू बेस, और जो इमीटर होता है वो ओपन सर्किट होता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड इमीटर कट ऑफ करेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। सिंपल इसे देखिए, ICBO लिखा है मीन्स जो करंट है वो कलेक्टर टू बेस पास हो रही है, और इसमें इमीटर नहीं है, मीन्स इमीटर ओपन हो गया है, ओके, जिसे हम कहते हैं इमीटर कट ऑफ करेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर। आई होप अब आपको ICBO समझ में आया होगा। अब मैं आपको सर्किट से एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसकी सर्किट होती है, ये होता है बेस, मतलब बेस जिस वो ज़्यादा लार्ज नहीं होता। ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। ICBO में जो इमीटर होता है वो ओपन होता है, ओके, ये ओपन है, और ये बेस हो गया जो ग्राउंड, ओके। इसमें करंट फ्लो होगा, ICBO फ्लो होगा, और इसमें ना एक्टिव फ्रिक्वेंसी होती है। देखिए ये तो सर्किट हो गया इसका, ये सर्किट आई होप को समझ में आया होगा। इसमें जो इमीटर होता है वो ओपन होता है और करंट फ्लो होता है कलेक्टर टू बेस। देखिए इसमें जो एट लो फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी लो फ्रिक्वेंसी, मैं ये डायग्राम इरेज कर देती हूँ। देखिए इसमें जो लो फ्रिक्वेंसी होती है, लो फ्रिक्वेंसी, इसमें लो फ्रिक्वेंसी होती है ICBO इक्वल टू होता है ICO के, और हाई फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, हाई फ्रिक्वेंसी होती है ICBO इक्वल होता है ICO प्लस में होता है सरफेस करंट, सरफेस करंट, ओके। ये लो फ्रिक्वेंसी हो गई, ओके। आई होप आपको ICBO समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ICEO। ICEO में क्या होता है, जो करंट पास होता है वो कलेक्टर टू इमीटर पास होता है, इसमें बेस नहीं है तो बेस क्या है, ओपन हो गया है, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेस कट ऑफ करंट। चलिए इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इसका सर्किट डायग्राम बनेगा, ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, इसमें रजिस्टर है जो फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट है, ये अर्थ, ये रिवर्स वाइज में कनेक्ट हो गया यहाँ पास, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो बेस होता है इसमें ओपन होता है, तो ये करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा करंट, ठीक है। ICEO फ्लो होगा करंट, और सर्किट ऐसे बनती है इसकी ICEO की। और इसमें भी कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो मैं करवा देती हूँ। देखिए सर्किट ऐसे बनती है और करंट ऐसा फ्लो होगा, मतलब कलेक्टर टू इमीटर फ्लो होगा, और इसमें बेस करंट ओपन होगा,
मतलब बेस ओपन होगा, जिसे हम बोलते हैं बेस कट ऑफ करंट। चलिए से कुछ फॉर्मूले करवाती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है IC इक्वल टू होता है बीटा IB प्लस में 1 प्लस बीटा ICO। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। और इसे मतलब थोड़ा सा अब ICBO का फॉर्मूला निकालना होगा, तो इसमें क्या होता है, जो ICO होता है, जो ये ICO होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, वो जीरो हो जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है एक मिनट, ICEO इक्वल टू हो जाता है ICBO अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या कहाँ से आया है, ये मेन फार्मूला है। ICEO इक्वल टू हो जाता है ICBO अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। ये कहाँ से आया, जो ICEO होता है, ICEO वो इक्वल होता है 1 प्लस बीटा के। 1 प्लस बीटा इंटू में होता है ICBO के। ठीक है, और 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या होती है, मैं पहले एक्सप्लेन की थी, 1 अपॉन 1 माइनस बीटा होता है। ठीक है, तो बस यहाँ 1 प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी गई है, 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, तो ये फार्मूला बन गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। देखिए इसका इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ICO ग्रेटर देन ICBO ग्रेटर देन ICEO। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ICEO। अब देखते हैं पावर डिसिपेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। पावर डिसिपेशन ऑफ ट्रांजिस्टर का फार्मूला होता है PT इक्वल टू होता है ICVCE। ओके, पावर है तो इसका यूनिट वाट्स होगा, ये वाट लिखा है ना, वाट्स। ये इसका फार्मूला होता है PT इक्वल टू मॉड में IC मॉड क्लोज VCE होता है। और कट ऑफ जब हम इसमें देखते हैं कट ऑफ रीजन में, देखिए इसके भी 3 रीजन बनते हैं। ये फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि मैं इरेज कर दूंगी, अभी स्पेस नहीं है इसलिए। देखिए पहले दिखा देती हूँ, कट ऑफ रीजन में PT इक्वल टू 0 होता है। ये कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा, 0 होता है। ठीक है, और यही सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, ये सैचुरेशन रीजन का है, जहाँ IC इक्वल टू होता है IC मैक्स और VCE इक्वल टू होता है VCE मिनिमम। ये मिनिमम लिखा है, ये VC लिखा है, मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करती हूँ, VCE मिनिमम। ठीक है, ये होता है। अब एक्टिव रीजन के लिए तो स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, कट ऑफ में PT की इक्वल टू PT इक्वल टू 0 होता है। सैचुरेशन में IC मीन्स IC की वैल्यू होती है IC मैक्सिमम होती है, और VC की वैल्यू होती है VC की वैल्यू मिनिमम होती है। चलिए अब इसी सैचुरेशन रीजन में देखते हैं क्या होता है। सैचुरेशन रीजन नहीं, सॉरी, एक्टिव रीजन में देखते हैं हम। एक्टिव रीजन, में होता है IC इक्वल टू होता है IC मीडियम होती है, मीडियम। आई होप मेरी हैंड राइटिंग समझ में आती होगी आपको। VCE इक्वल टू होता है मीडियम। देखिए जो पावर डिसिपेशन होता है, इसके 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट होता है कट ऑफ रीजन,
पहले तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है PT इक्वल टू मॉड में IC VCE और यूनिट वॉट होती है क्योंकि पावर है। और इसके 3 रीजन बनते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में PT इक्वल टू 0 होता है, मीन्स 0 वॉट होता है कट ऑफ रीजन में। सैचुरेशन रीजन में जो होता है IC की वैल्यू मैक्सिमम होती है और VC की वैल्यू मिनिमम होती है। और एक्टिव रीजन में क्या होता है, जो IC होता है वो मीडियम होता है और VC भी मीडियम ही होता है। आई होप आपको ये तीनों रीजन समझ में आ गए होंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।